am welcoming you all in my new show called Vantage, from where I'll give a new perspective about everything positive happening in India and everything negative happening around the world. Ladies and gentlemen, India needs to significantly temper its expectations from Rishi Sunak. Presenting Vantage with me, Palki Sharma. ये अंग्रेजी वाली मैडम है पालकी शर्मा उपाध्याय, और ये पहले वियॉन में थी, और वियॉन में अच्छा खासा एक अपना राइट विंग जो सोच रखते हैं लोग, उनको एक अलग स्वाद की बिरयानी दी इन्होंने. The growing percentage of reservation is eating into dreams. It is becoming a nightmare for those in the unreserved category. अलग स्वाद की बिरयानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मीडिया इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से आजकल भक्त बना हुआ है, और यूं कहें अगर पढ़े लिखे अंदाज में कि राइट की तरफ झुका हुआ है. तो ये एक अलग तरह का शो लेके आए जहाँ पे वो दूरदर्शन की स्टाइल में रिपोर्टाज होती है, जहाँ पे आराम से खबरें दी जाती हैं, बताया जाता है कि क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ, एकदम बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मुझे ड्रग चाहिए, मुझे ड्रग चाहिए ऐसा करके नहीं, आराम से मुझे ड्रग चाहिए, मुझे ड्रग चाहिए और मुझे ड्रग दो. Reservation is harming India, not helping it. जैसे अर्णव करता है ना, सलमान कहाँ है, सलमान कहाँ है, सलमान. चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे होता है वह सलमान. सलमान should come and take the responsibility of everything bad happening in Bollywood. He can kill someone, but at least he should come to a police station and register whatever he has done. तो यही तरीका अपनाया जा रहा है. काम वही है, ग्लोरिफिकेशन का, सरकार को अच्छा दिखाने का. और इसमें एक और टूल है, वो टूल ये है कि पूरी दुनिया में सब कुछ खराब है. अगर आप पालकी शर्मा का वियॉन का शो देखें या फिर ये शो देखें, तो यहाँ पे पालकी शर्मा क्या कर रही हैं. पालकी शर्मा आती हैं एकदम साड़ी पहन के, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्लू, एकदम मूरत, एलिगेंस. और वहाँ पे वो क्या बताती हैं, आपको वो बताएंगे यूक्रेन में बहुत बुरा हो रहा है, वहाँ पे ये अच्छी चीज़ नहीं है, वहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है. और जब वही बात सरकार जो भारत में है उसके बारे में आती है, तो वो डिफेंस मोड में चली जाती हैं. अगर अडानी के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा माहौल ख़राब हुआ पड़ा है पूरी दुनिया में, अडानी अडानी अडानी, लेकिन पालकी शर्मा और एनडीटीवी, अब तो वो भी उन्हीं के हैं ना, तो एनडीटीवी भी वही कर रहे हैं. अब एनडीटीवी और पालकी शर्मा जैसा एक नया इकोसिस्टम बन रहा है जो चिल्लाएगा नहीं, झगड़ा नहीं करेगा, हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, डिबेट की खिड़कियां नहीं खोलेगा, लेकिन काम वही करेगा सटल वे में. और ये ज़्यादा खतरनाक है. क्यों? क्योंकि एनडीटीवी एक ब्रांड है जो न्यूज़ के बारे में जाना जाता था. लोगों को उनके तरीके से कोई आपत्ति नहीं थी. कभी कभार राइट विंग या फिर जो लोग किसी खबर पे उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो वो कहते थे कि यार एनडीटीवी ने बड़ा गलत स्टैंड लिया, या फिर एनडीटीवी प्रोपेगेंडा करता है. लेकिन विश्वसनीयता थी. वही विश्वसनीयता अब अपने फायदे के लिए यूज़ किया जा रहा है. तो इसी कड़ी में वेंटेज, पालकी शर्मा, एनडीटीवी का एक्विजिशन और सॉफ्ट इमेज बनाना सरकार की दुनिया में, यही इनके जिम्मे काम दिया गया है. क्योंकि होता यूँ है ना कि जब एक तरफा रिपोर्टिंग होने लगे और एक तरह का स्टाइल पॉपुलर हो जाए, अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, मतलब हर एक एंकर होड़ में लगा है. मोदी जी के चरणों के सामने पहले कौन जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटस सबसे बड़े और सबसे मजबूत ग्लोबल लीडर का है. वो उन्होंने क्या किया ना कि नहीं, एक बाईपास बनाना पड़ेगा जहां से मोदी जी के चरणों में पहुंचोगे, धीरे पहुंचोगे, लेकिन आप बहुत दिन तक रहेंगे वहां पे.
आप उनकी छत्र छाया धीरे से पाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक उस छत्र छाया में आप रह सकेंगे। मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जर्नल था, जो बहुत ज़्यादा सोचता था। इसी का नतीजा है पालकी शर्मा का तो वेंटेज फर्स्ट पोस्ट पे आता है ये, और ये डिजिटल है, तो डिजिटली भी अपना फुटप्रिंट बनाने के लिए एक अच्छा तरीका है। अगर पालकी शर्मा के पिछले इस वेंटेज प्रोग्राम में 5-6 प्रोग्राम उठा के देख लें तो आप समझ जाइएगा कि एजेंडा क्या है। तो पहले वो आई तो बीबीसी को गाली दिया, इज्जत से गाली दिया। व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड दिस? BBC, a public broadcaster, is having problems back home. Last few years have been tough for the BBC. There's a cash crunch, job cuts, and a growing list of controversies. तो इस तरीके से पालकी शर्मा जो है वो आपको ये बता रही हैं कि हेलो, जो ब्रिटेन की डॉक्यूमेंट्री है ना वो बहुत ही गंदी इसलिए थी क्योंकि वो आईबॉल ग्रैब करना चाहते थे। वो काइंड ऑफ राखी सावंत के जैसा ना वो अपना उछालना चाहते थे पब्लिक में इमेज, इसीलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, हमारे मोदी जी को बदनाम किया। तो एक पत्रकार डिफेंड कर रही है बीबीसी का बैन होना। और इसके अलावा वो पाकिस्तान की बात करें कि कैसे पाकिस्तान खत्म, और बाकी सारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जहाँ पे उथल पुथल है, जहाँ पे समस्या चल रही है, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, देश टूट रहे हैं, तो वो ये कहती हैं कि बी थैंकफुल, यू हैव मोदी जी एंड यू आर इन अ सिक्योर पोजिशन, क्योंकि मोदी जी नहीं होते तो हम पाकिस्तान होते, श्रीलंका होते, अफगानिस्तान होते। सो दिस इज़ द एजेंडा, और ये एजेंडा लगभग सक्सेस है ही, क्योंकि दूसरी साइड से कोई एजेंडा चलाने वाला नहीं है और फ्लैट वन वे हाईवे है, सब दौड़ रहे हैं और सबका डेस्टिनेशन महोदय। तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो, तो मेरे दुकान पे कौन, क्योंकि जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। That is हर सफ़ेद चीज़ कोरा कागज़ नहीं होती, कभी कभी एक गंदी काली भद्दी चीज़ पे पेंट लगा के उसको सफ़ेद किया जाता है ताकि आपको बुद्धू बनाया जा सके। बुद्धू मत बनिए, जागरूक। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आँखें हैं, आपकी भी 2 आँखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? और देखिए पालकी शर्मा का वेंटेज भी देखिए और अर्नव का नेशन वांट्स टू नो भी देखिए, लेकिन दिमाग खोल के और आँखों को थोड़ी चौड़ी करके। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ इन पालकी शर्मा स्टाइल। she'll simply say, so this was today's episode, viewers. Tomorrow I'll be back with a burning issue. It will be burning if it will be outside India, but if it will be in India and it would be burning, I'll try to throw some water upon it to diffuse it and make our Prime Minister, our government and country look good, look presentable, awesome, civil and secure. See you tomorrow, same time on First Post in the show called Vantage. Yes, Vantage. Vintage nahi, Vantage. Vantage का मतलब I'll tell you in a simple word, that is, Vantage का मतलब होता है एक अच्छी जगह से अच्छी सोच किसी सब्जेक्ट के बारे में बताना। मिलते हैं कल इसी टाइम कुछ जलते हुए मुद्दे के साथ, जो बुझाने की कोशिश में नहीं लाएंगे हम, बल्कि आपको बताने की कोशिश में लाएंगे कि यहाँ आग लगी है, आप बुझवाएं।